तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं टॉक्सिक को लेकर कुछ अंदरूनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे भाई बताऊंगा। इवन भाई खुद यहाँ पे गीतू मोहनदास ने यश को देखकर टीजर में क्या कहा, बहुत ही जबरदस्त उनका स्टेटमेंट आया है। और देखो यहाँ पे इस मूवी को केरला में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया है टीजर के बाद में, जो रेस्पॉन्स निकल के आया है फिलहाल। एंड भाई ओवरसीज में जब इस टीजर को देखा गया तो वहां की जो ऑडियंस है उन्होंने क्या कहा इस टीजर के बारे में, जो नेगेटिविटी हो रही है, मतलब फुल नेगेटिविटी के जोर पे अब ये टीजर आ चुका है, ये फिल्म आ चुकी है। अब यहाँ पे इस फिल्म को भाई बचा अभी इंडिया के लोग नहीं रहे, मतलब जो बातें हो रही हैं वो यहाँ पे तो हो ही रही है भाई, वहां भी हो रही है। वो क्या कह रहे हैं बताता हूँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे गीतू मोहनदास फिल्म की जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या कहा आफ्टर टीजर, जो रेस्पॉन्स यहाँ पे आया। भाई वो बोलती हैं कि यश की यहाँ पे मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम होगी। उन्हें टैलेंट और सुपरस्टारडम का एक दुर्लभ फ्यूजिंग कहा जाता है और इंस्टाग्राम पर केजीएफ आइकन को जन्मदिन की शुभकामनाएं वो यहाँ पर दे रही हैं। उन्होंने लिखा, मतलब एक उन्होंने जो बात कही है वो लिख के की है कि यश पर बेहद गर्व महसूस मैं करती हूँ, न केवल राया के रूप में उनके शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए भी जिसे दुनिया अब देखेगी, बल्कि फिल्म में उन्होंने जो अनवरत अनुशासन, सच्चाई और दिल लाए हैं, अपना दिल दिखाया है, उसके लिए। गीतू मोहनदास ये भी कहते हैं कि यश की मौजूदगी और प्रतिबद्धता उनके साथ लंबे समय तक रहेगी, जब तक कैमरे रोल करना बंद नहीं कर देती। मतलब जब तक वो काम करना बंद नहीं कर देती तो आगे भी वो भाई यश के साथ में और भी फिल्मों में काम करती रहेंगी, भले ये डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, किसी भी या एक्ट्रेस के रूप में काम करती रहेंगी। ये बात खुद भाई गीतू मोहनदास ने यहाँ पे बोली है। अब यहाँ पे देखो बॉलीवुड की जो पीआर टीम है वो सोशल मीडिया पे इस फिल्म के खिलाफ भाई नेगेटिविटी भी कर रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बॉलीवुड के लोग बन के, मतलब ये समझ लो कि हैं वो साउथ के, क्योंकि देखो साउथ में भी ना भाई अलग ही यहाँ पे मैटर चलता है, एक दूसरे की बुराइयां। अब ये नहीं है कि भाई अगर प्रभास है तो प्रभास के जो फैंस हैं वो भाई जरूरी नहीं है कि वो जूनियर एनटीआर को भी पसंद कर रहे हैं, और जूनियर एनटीआर के फैंस भी यहाँ पे भाई सीधा प्रभास को यहाँ पे ट्रोल करते हैं। मतलब एक दूसरे के जो फैंस है वो वहां पर भी चलता है, ऐसे यहाँ पे शाहरुख और सलमान का चलता है, ऐसे ही वहां पर भी चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे भाई टीजर की यहाँ पे कुछ लोग सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। अब टीजर के आने के बाद में इंडिया तो छोड़ो भाई, ओवरसीज में भी इसको लेके काफी खतरनाक चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे जो लोग वहां के बोल रहे हैं, वहां के ओवरसीज के, कुछ गुटखा खाने वाले लोग इसे चपड़ासी कह रहे हैं। अब यहाँ पे गुटखा खाने वाले, ये बात खुद उन्होंने बोली है, मेरा अपना अल्फाज नहीं, ये बात खुद वो बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं वो लाइनें आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। जबकि वो खुद यहाँ पे भाई जो है चपड़ासी टाइप हैं और टॉक्सिक पर नकारात्मक बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि वे उत्तर से हैं और कई सालों बाद उनकी एक बड़ी हिट भी आ रही है। मतलब ये बात कर रहे हैं यश के लिए कि वो साउथ से हैं और कई सालों के बाद में उनकी फिल्म आ रही है और वो फिल्म कहीं हिट ना हो जाए, इस वजह से इसकी बुराई चल रही है। अब भाई यहाँ पे इसी बीच में एक यूएस फॉरेनर गाई क्विंटन टोरेंटिनो और अल पचिनो की फिल्म के साथ सिर्फ टीजर की क्वालिटी की तुलना करना, स्टोरी, प्लॉट, पैरी एक्शन वर्क और मेन ट्रक सर्कस थीम के लिए इंतजार यहाँ पे आप लोग करें। देखो यहाँ पे किसी और फिल्म के साथ में तुलना जो की जा रही है ना, इनका मतलब वो है वो मत करो। आप लोग इस फिल्म का इंतजार करो, आप हमसे ज्यादा समर्थन दिखाने के लिए ट्वीट करेंगे। मतलब ये जो बात कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं अभी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आप मत करो, जब फिल्म आएगी तो आप खुद इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। इनका कहना यह है। पहले से ही कई लोग समर्थन तो कर रहे हैं, जैसे कि भाई हम तुम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब विदेशी यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे देखो एक्टर्स खुद वहाँ पे भाई, जो टीजर में हमने देखा था विलन का, जो डॉन का जो एक कॉफिन लेके आता है, वो जो विलन था, वो खुद इस बात को यहाँ पे आके, जो मैंने कल एक वीडियो में आप लोगों को बताया, वो खुद कह रहा है कि भाई ये बहुत बड़ी फिल्म है और आप लोग इसको देखना। वो इंग्लिश में कुछ यहाँ पे बतिया रहा था। तो अभी भाई वहाँ की जो ऑडियंस है ओवरसीज की, भाई वो भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है। एंड यहाँ पे केरला के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं वो भाई SSR एंटरटेनमेंट्स के पास जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ना इस फिल्म का जब टीजर आया तो उससे एक बात तो साबित हो रही है कि भाई इस फिल्म को ओवरसीज में भी बहुत ही बड़े तरीके से बेचा जाएगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लो। और जो इसके अंदर एक्टर लिए गए, अब देखो ना भाई, वो जो मेन था कॉफिन वाला जो डॉन था, वो तो भाई वहाँ का एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है वो।
इवन जो यश के साथ में कार में वो जो लड़की है वो भी भाई एक्ट्रेस है, वो भी वहाँ की एक्ट्रेस है। तो आप सोचो कि वहाँ के कुछ मंजे हुए कलाकारों को भाई लिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो मेन एक्टर हैं और वो मेन लीड में आते हैं, नहीं, वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि मनोज वाजपेयी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि परेश रावल साहब हैं, जैसे कि जॉनी लीवर साहब है, जैसे कि यहाँ पे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना राजपाल यादव साहब हैं। तो ऐसे ही ये लोग वहाँ पर हैं, कई बड़ी फिल्मों में इनके होने से दम आ जाता है। तो भाई यही लोग वहाँ पे बैठ के इस बात को कह रहे हैं कि आप इस फिल्म को आने दो, उसके बाद आप तय करना कि इस फिल्म की आपको बुराई करनी है कि यहाँ पे इसको प्रमोट करना है। और गीतू मोहनदास ने भी भाई यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की कोई शंका नहीं दिखाई है, जो बुराई कर रहा है उसको करने दो। यहाँ पे वो कह रही है कि भाई मुझे बहुत गर्व है कि मैंने यश के साथ काम किया और मैं आगे भी करती रहूँगी। तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी बुराई हो रही है, जो भी नेगेटिविटी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और कुछ भी नहीं। नीचे कमेंट में आप अपने मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।